तो नमस्कार दोस्तों, देखिए करते हैं आज की बहुत ही सिंपल सी और साधारण सी क्लास स्टार्ट। आज की इस क्लास में बेसिकली हम स्टॉक मार्केट नहीं सीखेंगे। स्टॉक मार्केट क्या है सबसे पहले ये जानेंगे। अब काफ़ी लोगों को जब भी बात स्टॉक मार्केट की आती है, तो मैं आपकी बात करूँ या मेरी बात करूँ, स्टार्टिंग में 90% लोगों के पास एक ही जवाब होता है कि ये एक जुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा जवाब आता है ना कि ये एक जुआ है। कि जब आप अगर शुरू कर रहे हो, आप जब भी अगर शेयर मार्केट शुरू कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में काम करना स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप कोई जॉब पर्सन हो या बिजनेसमैन हो, तो आपके जो दोस्त हैं उनसे एक चीज़ ज़रूर आपको सुनने को मिलेगी कि यार ये जुआ है, इसमें वो बर्बाद हो गए, इसमें ये बर्बाद हो गया, तू करेगा तो तू भी बर्बाद हो जाएगा, ऐसा अपने को सुनने को मिला है। तो इसका अगर मैं सिंपल सा जवाब दूँ अगर आपको स्टार्ट से ही सबसे पहले ही, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे किसी का काम है, कोई गाड़ी का मैकेनिक है, ठीक है, कोई गाड़ी का मैकेनिक है और कोई एक जो दूसरा व्यक्ति है वो एक बनिया है, ठीक है। अब बनिया क्या कहेगा आपको कि ये बिजनेस सही नहीं है, और एक गाड़ी का मैकेनिक क्या कहेगा कि ये बिजनेस सही नहीं है। बनिया कहेगा आप लोगों को कि यार इसमें सुबह से शाम तक परेशान होना है, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं, समझ में नहीं आता है, ऐसा है वैसा है। और ये गाड़ी का मैकेनिक क्या कहेगा, सुबह से शाम बैठना पड़ता है, उधारी है, पैसे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो ये सभी की अलग अलग राय होती है, लेकिन मार्केट में 100 में से 90% लोग जो हैं वो अपने को जुआ बताते हैं। और जब एक तरफ बेचारे 10 लोग और एक तरफ 90 लोग होंगे, तो ज़्यादा आवाज़ तो इन 90 की आएगी ना। तो चारों तरफ से एक ही आवाज़ अपने को सुनाई देती है, स्टॉक मार्केट नहीं करना, जुआ है। अब लोग इसे जुआ क्यों बोलते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बताने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी एक चीज़ बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट को जुआ इन्वेस्टर नहीं बोलते हैं, ट्रेडर लोग बोलते हैं। अब आप कहो कि इन्वेस्टर और ट्रेडर क्या है, आप में से 10 से 20% लोग जानते भी हैं, और बाकी 70 से 80% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो नहीं भी जानते हैं, ठीक है। फेसलेस वीडियो है तो आपको वीडियो देखने में थोड़ी सी परेशानी होगी, बाकी अगर बड़ी स्क्रीन पर फेस के साथ आपको वीडियो दिखता तो आप ज़्यादा देर तक देख पाते। लेकिन फिलहाल में आपको मेरा फेस देखना या फिर बड़ी स्क्रीन देखना जरूरी नहीं है, फिलहाल में चीज़ों को समझना जरूरी है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, और आगे आने वाले वीडियो भी आपके लिए परफेक्ट ही होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा और समझिएगा एक एक चीज़ों को। और हाँ, मैं जो जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, और अभी आगे जाके जैसे जैसे आप वीडियो में देखेंगे तो और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे। तो वो सभी पॉइंट आगे आने वाली वीडियो में क्लियर होंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। और जो दोस्त जो आप लोगों को बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, एक बार उन्हें भी भेज दीजिएगा, शायद उनको समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ शेयर मार्केट की या स्टॉक मार्केट की। शेयर मार्केट है क्या? शेयर मार्केट में बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि स्टॉक खरीदते हैं और स्टॉक बेचते हैं। बिल्कुल राइट, आपने 100% सही सुना है। अगर एक स्टॉक को ज़्यादा मात्रा में खरीदा जाता है तो उस शेयर का भाव बढ़ता है, और ज़्यादा मात्रा में बेचा जाता है तो उसका भाव घटता है। अब ये शुरू कहाँ से होता है, इसे अपन एक उदाहरण से समझेंगे, छोटे से उदाहरण से। मैं मेरा ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरी एक दुकान है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 10,000 का इन्वेस्ट कर रखा है, किसी भी चीज़ की आप मुझे दुकान मान सकते हो, मेरी दुकान को, और यहाँ से मुझे डेली के 100 रुपये मिल रहे हैं। ऐसा साल 2 साल तक चला। साल 2 साल के बाद ये मेरी प्राइवेट हो गई ना दुकान, ठीक है, ये मेरी एक प्राइवेट दुकान। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसी 100 दुकानें हो तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा भाई? 10,000 का डेली का, ठीक है। लेकिन मुझे इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा यहाँ पर? सिंपल सी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे लगभग 100 दुकानें अगर करनी है तो 10 लाख के आसपास का एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब 10 लाख रुपए में जो है सिंपल सी बात अगर से तो लगा नहीं पाऊंगा, तो ये मुझे लोगों से चाहिए। तो एक तो होता है दोस्तों से उधार लेना, एक होता है पब्लिक से उधार लेना, ठीक है। तो अब मैं पब्लिक से उधार लूंगा तो पब्लिक से कैसे उधार ले सकता हूँ भाई, ठीक है। तो पब्लिक में जो शेयर डिवाइड किए जाते हैं, वो पब्लिक जो शेयर इनके परचेज करेंगे, तो ये जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है 100 शेयर निकाले 10 रुपए की प्राइस से,
और 100 लोगों ने उसे खरीद लिया, तो मेरे पास जो इन 100 लोगों के पैसे आए इसे मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, यहाँ से मेरी ये अर्निंग होगी, ग्रोथ बढ़ेगी। जब मेरी यहाँ पर ग्रोथ बढ़ेगी तो कंपनी की ग्रोथ होगी, और जब यहाँ पर ग्रोथ कंपनी की होगी तो यहाँ पर इस शेयर की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो शेयर की जो प्राइस है वो भी बढ़ने लगेगी। क्योंकि जैसे एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो वो शेयर तो हमेशा एक ही रहेगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी, ये आगे चल के 100 का हो जाएगा, उसके बाद 1000 का हो जाएगा। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे शेयर की प्राइस बढ़ेगी, ना कि शेयर की क्वांटिटी। शेयर की क्वांटिटी कभी भी नहीं बढ़ती है, ठीक है। अब और भी से सिंपल उदाहरण से समझते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक मैंने क्या बोला। देखिए काफी सारी कंपनियां होती है जो प्राइवेट लिमिटेड होती है, उनके अपने को शेयर नहीं मिल सकते। लेकिन जब ये कंपनियां अपनी कंपनी को जो है पब्लिक लिमिटेड करवा देती है। अब पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कहाँ पर होता है, देखिए ये स्टॉक एक्सचेंज है तो स्टॉक का आयात निर्यात होगा तो वो एक्सचेंज पर होगा। एक्सचेंज कौन कौन से, सिंपल BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर जो अपनी कंपनियां हैं वो अपने आप को पब्लिक लिस्टेड करती है, और उनके कुछ शेयर जो है वो डिवाइड किए जाते हैं, बांटे जाते हैं, जिन्हें अपन खरीदते हैं। अब जो एक शेयर खरीदने वाला है, देखिए वो अगर वास्तविकता में मैं बात करूँ तो एक मालिक होता है, वो अपना एक बिजनेस करता है। जैसे मैं कोई, अभी जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक कोई दुकान कर रहा हूँ और उसमें मैं बोलूँ कि भाई 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और इसमें तू 1000 रुपए लगा के मेरा 10% का पार्टनर बन जा। अब यहाँ से अगर 100 रुपए का प्रॉफिट आएगा तो उसमें 90 अगर मुझे मिल रहा है तो 10 तो इस 10% वाले को भी तो मिलेगा। तो ये इस कंपनी का जो है 10% का मालिक हो गया, ठीक है। तो आप अगर शेयर मार्केट में सिंपल आके इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये पहली चीज तो यहाँ तक आपके पास कोई जुआ नहीं है, 100% यहाँ तक कोई जुआ नहीं है। और इन्वेस्ट करने के लिए सिंपल आपको ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल आपको फंडामेंटल जो है आनी चाहिए। अगर फंडामेंटल आपका क्लियर है, अगर इन्वेस्टिंग में आपका फंडामेंटल अगर क्लियर है तो आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करना देखिए जरूरी भी है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अपने को अपना पैसा सेविंग करना बहुत जरूरी है। अगर आज आप पैसे सेविंग कर रहे हो तो फ्यूचर आपका सिक्योर है। अब काफी लोग जो है गोल्ड में भी सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी में भी सेविंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अगर सेविंग की, अगर आप लोगों को सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो अगर आप शेयर मार्केट में कोई शेयर लेकर रख रखा है तो वो आपको इनसे ज्यादा और अच्छा रिटर्न देगा और इनसे जल्दी रिटर्न देगा। देखिए दो जगह से रिटर्न मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा और जल्दी मिलता है, एक है शेयर मार्केट और दूसरा है रियल एस्टेट, ठीक है। दोनों में आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन हाँ समझने की बात है। समझने की बात कैसे है, देखिए एक मैं आपको छोटा सा, वैसे शेयर मार्केट आज का ये जो वीडियो देख रहे हैं वो बेसिकली तो अगर कोई 5 साल का बच्चा देख रहा है वो भी समझ जाएगा, लेकिन फिलहाल में जरूरी उनके लिए है जो कि जॉब पर्सन या बिजनेसमैन है, ठीक। क्योंकि मार्केट में आपको पैसा तभी मिलेगा जब आपके पास पैसा होगा, ठीक है। तो जब सभी समझदार लोग हैं तो मैं एक चीज बता देता हूँ, एक मार्केट में 100 दुकानें होती है, या मान के चलिए एक मार्केट में 2 दुकानें हैं, एक वहां से 1 लाख रुपए बना रहा है और एक वहां से केवल 10,000, और दोनों की दुकानें सेम है। ऐसे एग्जांपल आपको मार्केट में हजारों देखने को मिल जाएंगे। अब ये दोनों अलग अलग कैसे हैं, एक उसके अंदर काफी कुछ समझता है और दूसरा केवल उसकी देखकर उसे कर रहा है। ऐसा ही मार्केट में होता है। मार्केट में क्या होता है, आप लोगों ने सिंपल सा देख लिया स्टॉक, किसी भी इंस्टा पर या फिर यूट्यूब पर या और कहीं से भी आपने देख लिया एडवर्टाइजमेंट की इसके 1000 लगाया और 50,000 बन गए, और आपने कर दिया मार्केट में आते ही शुरू ट्रेड करना। तो फंसते आप कहाँ हो, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग रिस्की है, ट्रेडिंग को आप जुआ बोल सकते हो, लेकिन अभी मैं वो भी क्लियर करूंगा कि ट्रेडिंग जुआ कहाँ तक है और जुआ कैसे नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिंग में कोई जुआ नहीं है, इन्वेस्टमेंट 100% यहाँ से आप सेफली जो है अपना एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो अगर आपको फंडामेंटल क्लियर हो तो। अगर फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं है तो यूट्यूब पर पहले से भी काफी वीडियो पड़े और हमारे भी वीडियो जल्दी आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जैसे ही वीडियो आए तो आपको मिल जाए, ठीक है। अब शेयर मार्केट के जैसे मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट थे, ठीक है। पहला था इन्वेस्टिंग और दूसरा है ट्रेडिंग। अब जो ये ट्रेडिंग है वो जुआ हो सकता है। ये जुआ कैसे है, इसमें मार्केट देखिए, इन्वेस्ट तो आपने सिंपल 10,000 रुपए लगा दिए और महीना या 2 महीने के लिए छोड़ दिए और आप यहाँ से निकल गए। लेकिन ट्रेडिंग में सेगमेंट चलते हैं, जैसे इंट्राडे, ऑप्शन,
शॉर्ट टर्म, स्कैल्पिंग, इस तरीके के काफी सारे सेगमेंट चलते हैं। ये जो सेगमेंट मैंने आपको बताया ये भी आप लोगों को, देखिए फर्स्ट वीडियो होगा आप में से काफी लोगों का तो समझ में नहीं आया होगा। मैं जितने पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये आगे की आने वाले वीडियो में आपको मिलेंगे और पहले से भी पढ़े हैं, तो आप अगर यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे स्कैल्पिंग क्या है तो आपको मिल जाएंगे। और अगर हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे अगर आपको समझ में आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे वीडियो आते ही आपको मिल जाए, ठीक है। तो अब लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एक इंट्राडे वर्क कर रहा हूँ। अब इंट्राडे में क्या होता है, मुझे 9:15 से 3:15 तक चार्ट देखना है। अब चार्ट में मुझे क्या करना है, इस तरीके से मार्केट चल रहा है और मैं बैठा हूँ और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अब ये ऊपर और नीचे वाला जो खेल है ये क्या हो गया कि मेरे सामने एक सिक्का पड़ा है, वो उछला और उसमें 2 ऑप्शन है कि टेल और हेड, और मैं तुक्का लगा रहा हूँ टेल आएगा या हेड आएगा। तो ये एक जुआ है। ये 100% मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा या मुझे लग रहा है नीचे जाएगा, तो आप एक जुआ कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप ऐसा ही कर रहे हो तो जो लोग आपको बोल रहे हैं कि एक जुआ है, तो ये आपके लिए वास्तव में जुआ है। लेकिन हाँ, वहीं पर अगर आपका देखने का नजरिया अलग है कि जैसे मार्केट ऐसा चल रहा है और आपको लगा कि मार्केट यहाँ पर रेजिडेंस पर है तो यहाँ से ये फॉल कर सकता है, या यहाँ पर कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको आते हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि मार्केट फॉल करता है, या आपको इंडिकेटर्स के यूज आते हैं उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो ये जुआ नहीं है। ये आपकी स्ट्रेटजियां हो गई और आपने इसे सीख रखा है, तो ये आपका एक वर्क हो गया। आपका खुद का वर्क मान सकते हो इसे, या बिजनेस मान सकते हो, आप इसे यहाँ पर जो चाहे जो मान सकते हैं, लेकिन 100% ये जुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे ये भी काफी सारे सेगमेंट आ गए आपके सामने, सपोर्ट क्या है, रेजिडेंस क्या है। देखिए ट्रेडिंग में जब आप आओगे, ट्रेडिंग में लोग क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कम कैपिटल से एक बड़े रिटर्न की आकांक्षा जो है रख सकते हो। यहाँ पर एक छोटे कैपिटल से 10 के से लोग जो है दिन का 1000, 2000 या 5000 तक बना लेते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट में पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कम कैपिटल से रिटर्न अगर ज्यादा मिल रहा है तो लॉस के चांसेस भी यहाँ पर उतने ही ज्यादा होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप इन सेगमेंट को सीखते जाओगे, सीखकर अगर क्लियर करोगे, तो ये आपके लिए जो है लॉस के चांसेस वहां पर कम होते जाएंगे, ठीक है। अब सबसे मेन चीज, यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब मैं वीडियो के एंड में आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, जिसका जवाब मुझे आप ही देना, कि जब आप कोई इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है, इंश्योरेंस करवाते हो 10 साल के लिए, बैंक में जो है 25 लाख रुपए जमा करते हो और वो 5 साल बाद आपको 50 लाख मिलते हैं। ऐसी आपने काफी सारी चीजें सुनी होंगी। तो ये जो 25 से 50 डबल हुआ, ये कहाँ से हुआ, बैंक वाले कहाँ डालते हैं, शेयर मार्केट। तो इसका मतलब क्या, बैंक वाले जुआ कर रहे हैं। अगर इंडियन जीडीपी की मैं बात करूं तो जब भी इसे देखा जाता है बढ़ेगी या घटेगी तो क्या देखते हैं, शेयर मार्केट। तो क्या जीडीपी जो गवर्नमेंट का काम है, क्या वो जुआ हुआ, नहीं। अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं और वहां से आपको सेफ एंड सिक्योर एक ब्याज मिल रहा है, एक आपको रिटर्न मिल रहा है, तो बैंक में पड़ा पैसा क्या बैंक के लॉकर में पड़ा है, बैंक वाले पैसे कहाँ लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में। तो जब यहाँ से पैसा बन रहा है तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जुआ तो नहीं हो सकता, क्योंकि सभी लोग तो जुआ नहीं करेंगे। जुआ कौन कर रहे हैं, जो मैंने बताया कि सिंपल मार्केट में आए और आते ही उन्हें लगा, जहां आपको लगना शुरू हो गया वहां आपने जुआ शुरू कर दिया, और जब तक आपका ये लगना बंद नहीं होगा तब तक आप जुआ ही कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपको जुआ छोड़ के ट्रेडिंग करनी है तो आपको ट्रेडिंग पूरी सीखनी पड़ेगी। तो सीखने के लिए अगर आप तैयार हो तो एक ट्रेडर हो, और अगर तुक्के लगा रहे हो तो आप एक जुआरी हो। फिर आपके दोस्त जो है आपको पर्टिकुलरली सही कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को इतना ही समझाने के लिए आया था। हो सकता है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया हो आप लोगों को तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मार्केट सीखना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको बोर होना पड़ेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा, तब जाकर आप स्टॉक मार्केट सीखोगे, ठीक है। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के आने वाले वीडियो में जो अभी अपन ने जो